बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़हूर महदी से पहले की अलामात के बारे में आपको बता रहा हूँ। मुख्तलिफ़ वाक़यात अहादीस की रोशनी में जो इस वक्त हमारे सामने हैं, और फिर जो आज के दौर में असला जो आपके सामने इस्तेमाल हो रहा है, इनका मफ़हूम भी अहादीस में बाकायदा मिलता है। और वो मैंने पिछली दो वीडियो में आपके सामने रख दिया था कि किस किस्म का असला जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे, और उनके दौर में जो कि अहले रोम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, और आज के दौर में किस किस्म का असला इस्तेमाल होगा, तलवार इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी। अब एक और बड़ी अहम ख़बर जो है, जो कि ज़हूर महदी से पहले आपको बताना बड़ी ज़रूरी है, वो है कि इमाम महदी की ख़बर दुनिया भर में हर ज़ुबान में आसमान से बाकायदा पहुँचेगी। ये हदीस का एक मफ़हूम है बाकायदा तौर पर, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हदीस पाक का मफ़हूम, कि ज़हूर महदी से पहले नफ्स ज़किया को जब कत्ल किया जाएगा, यानी कि इमाम महदी का जो बैत का ऐलान जब किया जाएगा, रूए ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोगों को अपनी अपनी ज़ुबानों में सुनाई देगा। अब ये हदीस जो है, ये अलशातुल अशरातुस्सा के अंदर सफ़ा नंबर 225 में वगैरह मौजूद है। इस रिवायत में इमाम महदी के ज़हूर के ऐलान की पूरी ज़मीन के लोगों पर बाकायदा सुनने की रिवायत महसूस की गई है, कि यानी कि इमाम महदी जब बैत करेंगे वहाँ पर, तो रोए ज़मीन पर मौजूद हर शख्स अपनी अपनी ज़ुबान में उसको सुनेगा, यानी कि अपने इलाकाई ज़ुबान के अंदर उनको सुनाई देगा। और इस तरह तमाम दुनिया के लोगों को, यानी मुसलमानों को बैत के बारे में इल्म हो जाएगा। अब अगर हम इस हकीकत को आज की दुनिया में देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल इम्कानात के करीब नहीं बल्कि हकीकत के करीब है, क्योंकि जिस तरीक़ा से हम इंटरनेट के ज़रिया से पूरी दुनिया की ख़बरें, खा वो किसी भी ज़ुबान में हों, हम अपनी अपनी ज़ुबानों में सुन रहे हैं, सब टाइटल के साथ सुन रहे हैं, या उसकी बाकायदा सब डबिंग के साथ सुन रहे हैं, या अगर हमारे पास अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, किसी भी ज़ुबान को वो ट्रांसलेट करके दूसरी ज़ुबान में बता देते हैं। तो इसका मतलब ये हकीकत है कि आज की इंटरनेट की दुनिया जो है, वो ज़हूर महदी के पैगाम को पहुंचाने में सबसे ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होगी। अब इसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि जिस तरीक़ा से सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, और इंटरनेट के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ ज़बानों की तमाम ख़बरें जो हैं अपनी ज़ुबान में सुन रहे हैं, और ये अब किसी के लिए मुश्किल नहीं है। इवन कि कोई भी आर्टिकल किसी भी ज़ुबान में हो, हम एक सेकंड में गूगल ट्रांसलेट से उसको करके बाकायदा सुन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐप्स जो इंटरनेट पे बाकायदा मौजूद हैं और हमारे मोबाइल्स के ऊपर मौजूद हैं, कि दूसरी ज़ुबानों को फ़ौरन ट्रांसलेट करके हमारी ज़ुबान में हमें सुना देते हैं। तो जब इमाम महदी की बैत ऊला जिसको हम कहते हैं, जो शुरू वाली बैत है, जो 313 असहाब की बैत होगी, वो जब वहाँ पर होगी तो बाकायदा उसकी ख़बरें पूरी दुनिया में पहुँच जाएंगी। अब एक और हदीस और वो और निशानी जो कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले है, और उसको भी यहाँ पे साथ मिलाना बड़ा ज़रूरी है, कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा, तो क्या वो घोड़ों का दौर होगा? क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि चूँकि घोड़ों की बातें हो रही हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में, तो इसका मतलब है कि तलवारें और घोड़े होंगे, ये सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, ये मिज़ाइल, ये सब कुछ पहले ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ तलवारें रह जाएंगी। अब उन भाइयों के लिए सादा बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि तलवारें तो अब बननी ही छोड़ दी हैं। किसी भी जगह पर, किसी भी दुनिया के कोने में एक तलवारें नहीं बनाई जाती। घोड़े शौकिया रखने लग गए लोग, इसका मतलब घोड़े भी तकरीबन ख़त्म हो चुके, नापैद हो चुके हैं। तो अगर हर चीज़ ख़त्म हो भी जाती है, तो तलवारें कैसे बनाई जाएंगी? पहली बात तो ये है, जब टेक्नोलॉजी ही ख़त्म हो जाएगी, जब लोहा ही ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो आप तलवारें किस चीज़ से बनाएंगे? और जब इतनी बड़ी तबाही होगी, तो घोड़े तो वैसे नहीं जिंदा। जहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, राख का ढेर बन सकती है, वहाँ पे घोड़े कैसे ज़िंदा रहेंगे? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक तवील हदीस जो है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आज के दौर में जब इमाम महदी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो भाई घोड़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सवारी की बात हो रही है, सामान हर्ब यानी कि असले की बात हो रही है। तो वो आज के दौर का असला इस्तेमाल होगा। हदीस का मफ़हूम यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में घोड़े की कीमत चंद दिरहम हो गई। तो साहब ने फरमाया कि इस दौर में घोड़े सस्ते होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लेकिन इस ज़माने में जंग के लिए घोड़े की सवारी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अब यही बात अगर आपकी समझ में आ गई है,
तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये सारे मफ़हूम की समझ आ जाएगी कि आज के दौर के अंदर घोड़े इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बनाएगी जितनी भी गाड़ियाँ, फाइटर जेट्स, टैंक्स, ये तमाम के तमाम इस्तेमाल होंगे, घोड़े और तलवारें इस्तेमाल नहीं होंगे। ज़रा इसकी गहराई में चलते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि आज तो घोड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की बात ले लेते हैं, सिर्फ आप अर्तुगरुल गाजी या उस्मान के ड्रामों में तो घोड़े देख सकते हैं, और वो भी 40-50 से ऊपर नहीं, जो उन्होंने स्पेशल इस मकसद के लिए मुख्तलिफ जगह से हायर किए होंगे। पाकिस्तान में भी इतने घोड़े तो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब में लोगों ने घोड़े शौकिया रखे हुए हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ शौकिया तौर पे हैं, वो इस सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं होते। उनको अपने घरों में शौकिया रखे होते हैं, और ज़्यादा घोड़े नचाने वाले जो है कभी किसी मेले ठेले पे जो है वो नचा लेते हैं। इसके अलावा घोड़ों का इस्तेमाल अब नहीं हो रहा, यानी कि बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है। तो आखिरी दौर में अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी जंग जो होगी वो घोड़ों से लड़ी जाएगी, तलवारों से लड़ी जाएगी, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, आलात इस्तेमाल आज के दौर के सारे बड़ी जंग में ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई जब बड़ी जंग में इतने बड़े बड़े आलात लोहे के ख़त्म हो जाएंगे तो गोश्त के बने हुए ये घोड़े कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? जब न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगी और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो फिर मलहमा के अंदर ये घोड़े कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो इसलिए ये मफ़हूम को समझने की ज़रूरत बड़ी अहम है कि आज के दौर में घोड़े जो इस वक्त हैं वो सवारी के तौर पर नहीं इस्तेमाल हो रहे। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़े, खच्चर और ऊँट वगैरह, गधे वगैरह ये सवारी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। यही आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते थे। तो उनकी जगह आज के दौर में हमारी गाड़ियों ने ले ली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तीर दूर के दुश्मन के लिए इस्तेमाल, निशाने के तौर पर इस्तेमाल होते थे, और तलवारें आमने सामने लड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब उसकी जगह पे लोहे का इस्तेमाल किसी और शक्ल में हो गया। वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि दूर के इस्तेमाल के लिए राइफल्स, तलवारें की जगह पे अब बंदूकें इस्तेमाल हो रही हैं, और इससे दूर के दुश्मन को हिट करने के लिए, उनकी गाड़ियों को हिट करने के लिए अब मिज़ाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर्स, तोपखाना जात, टैंक्स वगैरह ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हैं वो तमाम के तमाम हथियार, और ये हैं वो तमाम के तमाम ज़राए जो आज के दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मफ़हूम बिल्कुल उस दौर में अपने सहाबा को समझाने के लिए तलवारों का इस्तेमाल और घोड़ों का इस्तेमाल इसलिए बताया था ताकि लोगों को आम तौर पर समझ आ जाए। लेकिन साथ दूसरी हदीस में ये भी बता दिया कि उस दौर में तलवारें नहीं इस्तेमाल होंगी, लोहे के औजार इस्तेमाल होंगे जो इंसान के टुकड़े कर देंगे। ये है जनाब कुछ अहादीस का मफ़हूम जो मैंने आपके सामने रखा है, जो कि ज़रूर महदी से पहले कुछ निशानियाँ आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।